after 5 years their ages will add up to 70 years. 5 साल के बाद अगर दोनों की उम्र का जोड़ किया जाए, दोनों की एज को ऐड करें तो 70 आ जाएगा, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। और हमें बताना है कि व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ सलील एंड हिज मदर। ठीक है, तो क्या डाटा गिवन है? 2 पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो है कि सलील की जो एज है x ईयर्स, तो मदर की 3 टाइम्स है, 3x हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई हुई है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सलील की उम्र हो जाएगी x+5, मदर की हो जाएगी 3x+5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन the sum of their ages would be 70 years after 5 years। तो इसके बेसिस पर हमें प्रेजेंट एज बतानी है दोनों की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या होगा, दोनों की एज का सम 70। लेकिन 5 साल के बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी, सलील की हो जाएगी x+5, x+5 ये सलील की उम्र हो गई, और मदर की हो जाएगी 3x+5। ठीक है, एंड व्हाट वी आर गिवन, सम वुड बी 70, ये दिया हुआ है हमें। बस एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो इनको ऐड कर देंगे, x और 3x ऐड हुए तो 4x बन गया, 5 और 5 ऐड हुए तो 10 बन गया, आगे 70 है तो 4x 60 हो गया। ठीक है, 10 इधर जाके माइनस हो गया ना, तो 60 आ गया। अब 4 से डिवाइड कर दें 60 को, तो x क्या आ जाएगा, अगर 60 को 4 से डिवाइड करें तो x आ गया 15। ये x आ गया हमारा, क्या आ गया, x 15। 4x था ना 60, तो 4 से डिवाइड किया तो 15। अब x हमने किसको माना था, सलील की एज को। तो क्या आंसर हो गया हमारा, प्रेजेंट एज, आज के दिन जो हमने x कही थी। तो सलील की आज की उम्र है ये 15 ईयर्स। ठीक है, और मदर की कितनी हो जाएगी, 3x है। ये x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया 45 ईयर्स हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है मैथ्स 9th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस, और चैप्टर है पोलिनोमियल्स वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो इंटीजर्स हैं कोई, ठीक है, दो इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस 63 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या है, रेशो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, और दोनों इंटीजर्स का रेशो भी गिवन है। दोनों इंटीजर्स का रेशो भी गिवन है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में ऐसे 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, इसमें भी यही दिए हुए हैं। तो दो इंटीजर जो हैं उनका रेशो है 2:5,
जब कभी ऐसा गिवन हो तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर 2x हो गया इसका मतलब, और सेकंड इंटीजर 5x हो गया। ठीक है, जब कभी रेशो दिया हो ना किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का, तो उनको इस तरह से लेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन वेरिएबल से। जैसे इस केस में हमने x लिया, 2 और 5 को x से मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट इंटीजर लेट किया 2x और दूसरा 5x। तो दूसरा पॉइंट क्या गिवन है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 गिवन है, दोनों का डिफरेंस 63। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है? 5x, ऑब्वियसली 2x से तो होगा ना ग्रेटर। तो डिफरेंस के लिए हम 5x में से 2x को माइनस करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें कंडीशन दी हुई है, दोनों का डिफरेंस है 63। तो इंटीजर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो 3x सिंपल सी इक्वेशन, वही लीनियर इक्वेशन बनी है। ठीक है, 63 x इक्वल टू 63 को करें डिवाइड 3 से, 3 2 जा 6, 21। तो 21 जो है x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू। तो इसका मतलब फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, वो हमने क्या लेट किया था, 2x। तो 2 को इस x से कर दो मल्टीप्लाई, 42। और सेकेंड इंटीजर क्या होगा, 5x। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 221 से, 105 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 42 एंड 105। ठीक है, तो हमें क्या गिवन था कि दोनों का डिफरेंस 63 है। तो वेरीफाई करें इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ग्रेटर जो है 105 है, स्मॉलर वन 42। डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस आ गया ना 63। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गई कि हमने जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे, थर्ड एंड फोर्थ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल आसान सी है ये एक्सरसाइज 2.2, सेकंड चैप्टर है ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, न्यू सिलेबस जो 2026 से शुरू है ये सिलेबस। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। तो रूबी के पास कुछ कॉइन्स हैं, रूबी के पास कुछ कॉइन्स हैं, दो टाइप के कॉइन्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो एक रूबी है, ठीक है, उसके पास कॉइन्स है दो तरह के। जैसे एक है 2 रुपी वाला और दूसरा 5 रुपी वाला, और इनका नंबर गिवन है। ठीक है, हाँ 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। इस पे मैं 2 लिख देता हूँ, इस पे 5। ये दो कॉइन्स हैं, लेकिन इनका नंबर जो है वो डिफरेंट है। और वो कितना है, as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins, 3 times as many 2 rupee coins। ये 3 टाइम्स है, ये ज्यादा है। जैसे मान लो इनका नंबर x है, क्या है, ये नंबर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इनका नंबर अगर x है तो ये 3x है। जैसे वो एज वाला किया था ना, ठीक उसी तरह ही है। तो रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। तो एक पॉइंट हो गया ये। फिर दूसरा,
इफ शी हैज टोटल रुपी 88, अमाउंट कितनी है टोटल, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो है वो है रुपी 88, ठीक है। तो अब हमें बताना है हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 पॉइंट्स गिवन है, ये तो है नंबर का रेशियो, ठीक है, और ये टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट जो है कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट जो है किस तरह आएगी, जो 2 रुपी वाले कॉइन्स है, 2 रुपी वाले कॉइन्स, ठीक है, इनको नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 3x, ठीक है। 2 रुपी कॉइन्स को इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, 5 रुपी वाले कॉइन्स जिनका नंबर है x, इससे हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इससे हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये क्या इक्वेशन बनी, 6x प्लस 5x इक्वल टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से अपना सॉल्यूशन शुरू है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन था, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, एक कि 5 रुपी वाले जो हैं उनका नंबर x है, 2 रुपी वाले 3 टाइम्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है 3x, तो हमने ये नोट कर लिया। अमाउंट, टोटल अमाउंट इनकी, टोटल अमाउंट रुपी 88। अब सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल अमाउंट का मतलब ये जो डिनोमिनेशन है इसको नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 को 3x से और 5 को x से, टोटल आ गया 6x प्लस 5x, और ये हमें गिवन है 88। बस इक्वेशन तैयार है अपनी, 11x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88 को करो डिवाइड और ये हो गया 8 आ गया। तो 2 रुपी कॉइन्स कितने माने थे हमने, 3x, और x की वैल्यू 8 है, तो 2 रुपी कॉइन्स का नंबर क्या होगा, 3x, 3 मल्टीप्लाई x क्या है 8, 24, ये आ गया नंबर 2 रुपी कॉइन्स का। और 5 रुपी वाले कितने हो जाएंगे, 5 रुपी वाले ये x हैं, तो x तो हमें पता ही है, हमने कैलकुलेट किया है 8, ये 8 है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, 2 रुपी कॉइन्स 24 हैं और 8 रुपी वाले 8। तो वेरीफाई करें अब इसको, देखो टोटल जो है 88 बनते हैं या नहीं, अब वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। ये 24 है 2 रुपी वाले, तो 24 मल्टीप्लाई 2, और 8 है 5 रुपी वाले, इनको कर दो मल्टीप्लाई, देखो ये 48, ये 40, मतलब ये वाले तो 40 रुपीज है टोटल, ठीक है। 8 कॉइन्स आए हैं ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 रुपीज बन गए, और ये 24 आए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, देखो टोटल आ गए 88, टोटल आ गया 88, और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया कि हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो तो बिल्कुल हाँ इजी हैं, चलो वही करते हैं अब, ठीक है। अपन थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गए, टोटल 7 है। अब एक बार फर्स्ट और सेकंड करते हैं, आसान से है बिल्कुल, कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। हालांकि हमने देख लिया इसमें
कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर भी हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान से हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्ट हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें x की वैल्यू पता हो, और x की वैल्यू जो है वो 3 वैल्यूज दी हुई है, 0, -1 और 2। इसके बेसिस पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, x की जगह बस ये वैल्यूज रख देंगे, तभी तो इसकी वैल्यू मिलेगी। 5 मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट पार्ट इसका, x की जगह 0 रख दो। जस्ट ये प्रैक्टिस है कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, या पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब 5 से 0 मल्टीप्लाई हुआ, 5 से 0 मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, और आगे है -3 तो -3। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ऐसे करके लिखते हैं इसको px, जैसे p फॉर पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं वेरिएबल का नाम। तो जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x। तो p और ब्रैकेट में x, ये पॉलिनोमियल को लिखने की टेक्निक है, मैथमेटिकल वे है कि वी हैव ए पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड इवेल्युएट इट, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमें फिर वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वेरिएबल की ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं, इनके अनुसार हमें फाइंड करना है। फर्स्ट हमने कर लिया, इसी तरह सेकंड करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करें, x की जगह -1 रख दो भाई, आगे -3 है, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर -3 है, -3 दोनों ऐड हो गए। ठीक है, तो -8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि माइनस माइनस ऐड कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं और फिर माइनस क्यों लिखते हैं भाई यहाँ पर। तो इसको आप यूं समझो, जैसे आपके पास $8 हैं, ठीक है, तो उनमें से $5 आपने आज खर्च कर दिए, और अगले दिन $3 आपने और खर्च कर दिए। तो फिर हम ऐसे बोलेंगे ना कि टोटल कितना खर्चा हुआ, खर्चा मतलब माइनस, खर्चा मतलब माइनस। यूं थोड़ी बोलेंगे कि टोटल कितने जमा हो गए, जमा तो ना हुए ना, कि आज भी $5 खर्च किए, कल भी $5 आपने कर दिए, किए 3, और टोटल कितना खर्चा हुआ $8, तो उसको फिर माइनस में लिखते हैं इसीलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये अब 2 रख के करें। 5 और x की जगह 2 -3, तो 10 -3 7 आंसर आ गया। सो इजी, सो इजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये था लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल था क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो डिग्री है, वो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है,
अब अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या होता है, वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की डिग्री होती है 2। तो हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर भी 2 है और पॉलिनोमियल भी 2 है। तो ठीक उसी तरह से लिखें पी एक्स, एक्स का एक पॉलिनोमियल है, एक्स का एक पॉलिनोमियल है, मतलब एक्स वेरिएबल यूज किया गया, नहीं एस है इसमें, क्या है एस। और क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ वेरिएबल का नाम एस है सेकंड क्वेश्चन में। तो एस वेरिएबल जो है, एक्स का एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है। 7s स्क्वेयर, 7s स्क्वेयर -4s+6। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक 7s² -4s+6। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू पता हो। और वो क्या दी हुई है, 3 वैल्यूज दी हुई हैं, 0, -3 एंड 4। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहा, हाईएस्ट जो इसकी पावर है वेरिएबल की, जिसको कि डिग्री कहा जाता है, वेरिएबल का नाम एस है। और एस की जो पावर है यहाँ यूज हुई है 2, इधर 1, तो हाईएस्ट लेनी है। जब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, 3 हो तो उसे क्यूबिक बोल देते हैं, 4 हो तो उसे बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। ठीक है, वो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, अभी हम इसी की बात करें। तो कैसे वैल्यू लगाएंगे कि निकालेंगे, एस की जगह एस की वैल्यूज लिखते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट करें, 7 और एस की जगह 0, 0 स्क्वेयर -4 और फिर एस आ गया 0, फिर +6। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा और 0 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 0, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 6 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6। और सेकंड पार्ट में क्या है, अगर हम वेरिएबल की वैल्यू -3 ले लेते हैं, -3, तो 7 वेरिएबल की जगह -3 ब्रैकेट में लिखना है इसको। ठीक है, ताकि गलती ना हो। तो -3 यहाँ स्क्वायर लिखा है, फिर -4 और ये -3 से मल्टीप्लाई +6। जस्ट कैलकुलेट करना है सिंपल, -3 का स्क्वायर 9 और 7 से मल्टीप्लाई, -3 का स्क्वायर खाली -3 और -4 को किया मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाएगा। -4 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, ये 12 हो गया, +6, ये 63 है, ये 12 है, ये 6 है, तीनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, 63 + 18, इनका सम 18, 81। तो ये 81 आंसर आ गया अपना सेकंड। तो वेरिएबल की वैल्यू हमने एक बार 0 रखी, एक बार माइनस में रखी है, और अब तीसरा है पॉजिटिव वाली। ठीक है, पॉजिटिव वाली वैल्यू थर्ड पार्ट है जो। तो क्या है, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ पॉलिनोमियल, 7s² -4s+6। तो अब ये सोल्व करते हैं, अगर एस की वैल्यू 4 रख देते हैं तो ठीक है, 7 और ये 4 स्क्वेयर
-4 इंटू 4 प्लस 6 7 4 का स्क्वायर 16 -4 4 जा 16। अब ये माइनस वाला प्लस वाले से मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट माइनस प्लस 6। तो इनको मल्टीप्लाई करें 112 आएगा। यस 112 आ गया, 7 16 जा, और ये कितना हुआ -16 प्लस का 6 है तो -10 हो गया, -10। तो 112 में से 10 माइनस किए तो 102 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो मैथ्स 9th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस 2026 से जो एप्लीकेबल है, तो 7 क्वेश्चंस हैं वैसे इस एक्सरसाइज में, 7 क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं, बिल्कुल सिंपल थे ये, आगे भी सिंपल ही है। ठीक है, मन लगा के क्वेश्चन को समझते जाओ, सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, अब पूरी कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को समझने में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझते समझते ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लो तो समझते समझते ही सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही स्वीकार करें। धन्यवाद।